जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले लगाते चलो। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं धर्म नगरी झमोला गांव में। मेरे पास बैठे सरपंच हमारे छोटे भाई हैं। आइए इनसे मिलवाएंगे और ये कितनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। आइए मेरे साथ। सरपंच साहब नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार आपके YouTube सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब। सरपंच साहब, स्वागत आपका टोरादून पे। और आज हमारा पहला प्रश्न रहेगा, आप पूरे गांव में बनाए हो और पूरे गांव के बने हो 36 बिरादरी से। सबसे पहले इस गांव में क्या कार्य करोगे आप भाई? सबसे पहले इस झमोला गांव में चुनाव के दौरान आपसी भाईचारा में हल्के फुल्के जो गिले शिकवे होते हैं उनको दूर करके बिल्कुल समानता से कार्य करने का प्रयास करेंगे और भाईचारा को और मजबूत बनाएंगे। और बनाओगे पूरे गांव को एक सूत्र में बांधने का काम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात। और दूसरा प्रश्न रहेगा, बड़ी समस्या एक, हमारी जो बहन बेटी है वो रोहतक जाती है, जींद जाती है, जोड़ा जाती है। यहाँ हाई सेकेंडरी का स्कूल नहीं है। और गांवों में एक गांव का स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, यहाँ हाई सेकेंडरी नहीं है। तो इसके लिए भी क्या कुछ आपने उपाय बनाया है, रूपरेखा तैयार करी है? बिल्कुल, इसके लिए दून साहब हम हमारे जैसे पास का गांव करेला है, करेला और जमोला दोनों गांव मिलकर हमारे हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील कराने के लिए हर एफर्ट करेंगे। बिल्कुल इसको पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारी बान बेटियों को कोई समस्या नहीं रहे, एजुकेशन +2 तक यहीं मिल सके। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और तीसरी बात रहेगी सरपंच साहब, एक मैं देखता हूँ आपके गांव में पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, जले नहीं तो कुछ नहीं। पहले गांव उस जगह बसा करते जहाँ जल होता था, तो जल बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए भी फिर कहूँगा कोई रूपरेखा तैयार करिए आप। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पहले से हमारे गांव में ऑलरेडी अभी डिग्गी का निर्माण हो चुका है। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी एक तो डिग्गी में सुचारू रूप से पानी हर घर में पहुंचने में अभी दिक्कत है। हाँ जी। तो उस दिक्कत को बिल्कुल दूर करके हर घर में समय पर पानी पहुंचाएंगे। रही दूसरी बात पीने के पानी की व्यवस्था, इसके लिए हम RO प्लांट वगैरह का व्यवस्था करके बिल्कुल स्वच्छ पानी हर घर को देने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखा हम। और पानी की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल पीने के पानी तक सीमित नहीं है। खेतों में भी हमारे जल भराव की समस्या है, उस जल भराव की समस्या को भी दूर करेंगे। ठीक। और एक मैं देखूँ हूँ, गली की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो हर व्यक्ति पीछे चाहे एक ईंट ना लगो, गाड़ हेरने की कोशिश करता है, और गाड़ भी हेर कर फिर उसमें पूरा वो स्लैब तारने की कोशिश करते। तो पूरी गाड़ को भी पक्का कराओ, और दूसरी बात उस भाई को भी समझाने की कोशिश करियो, गली को ना हेरो, कम से कम 2 फुट छोड़ के पीछे बना। क्या ये बात कहने में सक्षम होगे? बिल्कुल सर, गांव में जितनी भी गलियां उबड़ खाबड़ है या कच्ची बची हुई है, सभी गलियों को पक्का किया जाएगा। और जो भी भाई है थोड़ा मिलकर उससे बात करके बैठ कर रैंप वगैरह की व्यवस्था है ताकि किसी व्हीकल को या ग्रामवासियों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इस बात के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। एक जैसे मैं गांव में घूम रहा था अपने में, तो कई साथियों ने बताया कि यहाँ तालाब की भी दिक्कत है, अगर इसकी भी खुदाई हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या तालाब अटा हुआ भरा हुआ मिट्टी से? बिल्कुल, तालाब जो है मिट्टी से भरा हुआ नहीं है। हमारे गांव में जो तालाब है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, काफ़ी ख़राब व्यवस्था है। उसकी खुदाई तो ऑलरेडी है, लेकिन उसमें गंदे पानी की व्यवस्था और ज़्यादा इधर उधर कूड़ा करकट की व्यवस्था है। तो उसको बिल्कुल खाली करके सफाई करवा कर और उसको दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, उसको बिल्कुल सही तरीके से तैयार करेंगे दोबारा। अच्छा, आजकल एक क्या है, चाहे कोई जिला परिषद का हो, चाहे सरपंच का हो, या कोई MLA MP का हो, जो दबंग लोग हैं वो गरीब आदमी की वोट की वैल्यू नहीं समझते। इसका मुख्य कारण क्या है, बताना।
सर आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको बराबर है। हाँ जी। वोट जो है वो सबका एक जैसा है, चाहे इसमें अपने प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर हो और या फिर गरीब से गरीब आदमी हो, वोट सिर्फ एक है। हर आदमी को लोकतंत्र में वोट की वैल्यू बराबर है। प्रधानमंत्री का वोट भी ऐसा ही है और गरीब से गरीब आदमी का भी वोट ऐसा ही है। तो हम इस बात को समझेंगे और बिल्कुल इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। देखो, आप जो 2 उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट थे, कुछ लोगों ने उस भाई की भी डाली और आपकी ज़्यादा डली तो आप सरपंच बने और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आप बने हो। मेरे ख्याल में दोनों गांव में सबसे ज़्यादा वोट आपको ही मिली। तो जिन लोगों ने आपको जिम्मेवारी दी है उनका ये फर्ज कैसे उतारोगे आप? बिल्कुल, पहले तो ये है बात सर, गांव की सेवा करके 24 घंटे बिल्कुल हर तरीके से अपने एफर्ट करेंगे। गांव में विकास का प्रयास करके हम लोगों की सेवा भावना करके ये कर्ज उतारेंगे। लेकिन रही कैंडिडेट और व्यवस्था की बात, देखो ये चलता रहता। ये काम था हमारा 2 तारीख को शाम तक का। हाँ जी। अब जो जीत गया सारा गांव बराबर समानता से देखकर हमारा अब अगली बात सोचने का समय है, गांव का विकास कैसे हो। देखो, ये जो था एक ऐसे समझ लो तो कबड्डी का मैच था भाई, 2 खेलेंगे तो एक हारेगा। हारने वाली कोई बात नहीं, असली है मान मर्यादा की बात रखना। तो उस दूसरे कैंडिडेट को क्या इतना ही प्यार दोगे अभी भी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दून साहब मेरे चाचा जी जो थे, हम दोनों चुनाव लड़े, मैं उनसे मिलकर भी आया हूं और उनसे बोला भी है। अगर उनका कोई हाईजैक लेवल सपना गांव में काम करने का था तो उनसे पूछकर मिलकर उस काम को सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ग्रांट आओगी, आप पूरे गांव को इकट्ठा करके उस ग्रांट को बिल्कुल बढ़िया जगह लगाओगे? बिल्कुल, या अपनी मर्जी से लगाओगे? तय समय पर ग्राम सभा की बैठकें होंगी, वहाँ पर सबसे गांव से, पूरे गांव से बातचीत करके फैसला लिया जाएगा भाई सबसे पहले गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ हमने सबसे पहला लगाना है। भाई शमशान घाट की 4 दीवारी है या कोई और व्यवस्था जहाँ सबसे पहले ज़रूरत है, वहाँ मिलकर सभी ग्राम सभा की बैठक में इस बात को रखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने किस काम को शुरू करना है। तो जैसे गांव ने आपकी, फिर कहता हूँ, जिम्मेवारी दी है, तो मैं सोचता हूँ सरपंच साहब 1 शब्द या 2 शब्द गांव वालों के भी ज़रूर रखो। आप किस तरह प्यार करोगे, किस तरह निभाओगे, क्या करोगे गांव वालों की तरफ से? सभी जमोला ग्राम वासियों से निवेदन, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रामवासियों से प्यार प्रेम बनाए रखेंगे। बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई 19-21 बात नहीं होगी। समानता से सभी से मिलकर हर समय गांव के विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ नए युवक सरपंच रविंदर उर्फ पोनी। बहुत बढ़िया विचार रखे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपके और आपके परिवार। थैंक यू। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।